हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो फिर मैं हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड वस्तु प्रश्न 30 प्रश्न होंगे टोटल दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। पहला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए शिक्षक को, बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, सी पशुपालक को, या डी बैंक कर्मचारी को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालक को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में कौन सी मछली की प्रजातियां पाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन है? या तो महासिर पाई जाती है, टुना पाई जाती है, भेटकी पाई जाती है, मिर्गल पाई जाती है, इनमें से कौन सा? विकल्प ए और दो, विकल्प एक, दो और तीन, विकल्प एक, तीन और चार, या उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी प्रजातियां मछलियां की मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं? जल्दी से इसका सही आंसर है बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 5, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई? बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2007। 2007 को राइट कर लीजिएगा। बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 4, ABCD में से कौन सा सही हो सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2006। 2006 को राइट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 91651549 पर संपर्क करें। 9165154969 पर संपर्क करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिमाता क्या है? चिमाता क्या है? एक प्रकार का रोबोट है, या कोरोना अभियान है, या जूम कृषि है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झूम कृषि। झूम कृषि को राइट कर लीजिएगा दोस्तों। चलो प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। एरा प्रथा किससे संबंधित है? एरा प्रथा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि। एरा प्रथा कृषि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा इन सभी प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद है। माना कि 30 प्रश्न है, 30 में से आपको कितने प्रश्न याद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे 30 में से आपको कितने याद है? 18 याद है, तो ऐसे लिख के 18/30 ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखा है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर को राइट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। MPPSC, MP पुलिस, MP पटवारी, यानी कि MP की जो भी एग्ज़ाम निकलती है सभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है? पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायसेन। रायसेन को राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है? कुआं एवं नलकूप, नहर, तालाब, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा।
कुआं एवं नलकूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है? तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है? इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बालाघाट। बालाघाट सी को राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। सी को राइट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया है? मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 2005। इसको राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान को सूचना प्रदान करना। इसको राइट कर लेना। चलिए 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको राइट कर लीजिएगा, किसान की समस्या और चुनौतियों का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राइट कर लीजिएगा। उपरोक्त सभी जगह, खरगोन में भी है फूड पार्क, देवास में है, जग्गाखेड़ी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य विकसित किया जाता है? इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित के प्रकार है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मछली। मछली को राइट कर लीजिएगा। चलिए 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक पशुधन वाला जिला? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धार। धार को राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए वर्ष 2002 में AEZ की स्थापना की गई? तो दोस्तों इंदौर में की गई। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक ए का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ है फसल और एक तरफ है अग्रणी उत्पादक जिला। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लीजिएगा। मक्का उज्जैन, सॉरी प्याज का खंडवा और अंगूर रतलाम। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है आपको। मसाला पार्क मंदसौर, धनिया पार्क छिंदवाड़ा, लहसुन पार्क गुना में। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 1। 2, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 धनिया पार्क छिंदवाड़ा, उसके बाद लहसुन पार्क गुना में, उसके बाद मसाला पार्क है दोस्तों मंदसौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ।
गरीबों का मित्र किस फसल को कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो कुआं और ट्यूबवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रतलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कैबिनेट लागू करने वाला राज्य? ये आपको भी पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांची ब्रांड नाम वाले दूध का उत्पादन का विपणन द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है, किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य दूध संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले में का चयन किया गया? जीरो संकर चावल का चयन किया गया, या फिर कोदो कुटकी का चयन, या फिर काबुली चना, या सागौन वृक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोदो कुटकी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले में कोदो कुटकी का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।